हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में एक्चुअली रिलैक्सो की बात करने वाला हूँ। रिलैक्सो के ऊपर मैंने एक रील भी बनाई थी अराउंड जून के स्टार्टिंग में। तो वापस डिस्कस करेंगे कि अभी रिलैक्सो कहाँ स्टैंड करता है, इन फ्यूचर में कहाँ देखते हैं अपने रिलैक्सो को, एंड क्या स्टॉक को परचेज़ कर सकते हैं अपने इनफैक्ट, और या फिर जो होल्ड कर रहे हैं उनको होल्ड करके रखना चाहिए, या फिर एवरेजिंग करनी चाहिए, या फिर सेल करना चाहिए। एंड थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि मार्केट्स अभी कहाँ स्टैंड करते हैं, आने वाले दिनों में अपने क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। बट उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड काफ़ी लोग बेल आइकन प्रेस करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस कर देते हैं। और आई एम वेरी श्योर कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स भी आप लोग मिस कर देंगे अगर आप हर वीडियो अच्छे से नहीं देखेंगे तो। चलिए इसी बात पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा आप देख सकते हैं, निफ्टी ऑलमोस्ट में रेजिस्टेंस जोन के पास है। तो यहाँ जो है एकदम क्रिटिकल लेवल है। तो ये जो वीक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ट्यूसडे से मार्केट्स ओपन है, तो यहाँ से अगर क्रॉस करके 17,700 को क्रॉस करके मार्केट्स इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो यहाँ से ऐसे लग रहा है कि और रैली के लिए अपने तैयार हो जाएंगे। बट जस्ट इन केस यहाँ से क्योंकि रेजिस्टेंस जोन है, थोड़ा सा रिवर्सल आता है तो अपने 5-6% तक का डिप देख सकते हैं। दैट मीन्स अराउंड 17,200 या फिर 16,800 तक भी जा सकता है मार्केट्स। तो ओवरऑल कॉशियस रहे। अभी ये नहीं बोलूँगा कि आप अपने पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं उनको बेच दीजिए, ऑब्वियसली नहीं। मार्केट्स ओवरऑल बुल ट्रेंड में है अभी। तो बस यही बोलूँगा, अभी ज़्यादा अग्रेसिव होकर बाइंग मत करिए। हो सकता है अपने को कुछ रुपए थोड़े महंगे में ख़रीदना पड़े, बट एटलीस्ट वो सेफ़र साइड होगा। तो यही कहना है। आप लोग अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, क्वांटिटीज़ को कंट्रोल में करिए। एंड अनटिल एंड अनलेस जो स्टॉक एकदम अंडर वैल्यूड लग रहा है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, उन स्टॉक्स को छोड़ के बाकी अभी ज़्यादा अग्रेसिव होने का टाइम नहीं है फॉर द टाइम बीइंग। बाकी जैसे अपने देख रहे हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड की जो यील्ड है यूएस गवर्नमेंट की, वो थोड़ी सी राइज़ की है, बट उतनी ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है एज ऑफ नाउ। अगर ये 3% को क्रॉस कर देती है यूएस गवर्नमेंट की 10 ईयर यील्ड, तो थोड़ा सा कंसर्निंग हो सकता है। उसके बाद जो ऑयल प्राइस अगेन $91 के आसपास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉलर इंडेक्स भी 105 के बिलो चला गया था, बट वहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं पाया। अभी 105.67 है। तो अगेन यहाँ से भी कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा। तो जितने भी इंडिकेटर्स अगर देख रहे हैं मार्केट्स को लेकर, कहीं से ज़्यादा कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। हाँ, आरएसआई देख रहे हैं तो अभी मार्केट्स का 80 के आसपास है, निफ्टी का 80 के आसपास है। तो वहाँ से ऐसा लग रहा है कि ओवरबॉट जोन में है, थोड़ा सा डिप आ सकता है। बट अगेन एकदम शॉर्ट टर्म में प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो वेट एंड वॉच करना ही बेस्ट ऑप्शन है अभी अपने सबके लिए। एंड उसके बाद रिलैक्सो फुटवेयर, जैसा आपने देख सकते हैं, लास्ट 1 मंथ का देखते हैं, 1.54% का रिटर्न्स दिया है। 6 मंथ्स में 21% का डिप आया है। 1 ईयर में भी 17% का डिप आया है। और इसका जो 52 वीक हाई है वो 1448 के आसपास है। अभी 1000 के आसपास प्राइस चल रहा है। तो ठीक ठाक डिप भी हुआ है इसका 52 वीक हाई से। एट द सेम टाइम करेक्शन भी अच्छा खासा हुआ है। जैसे अपने देख सकते हैं 1 ईयर में 17% डिप लिया है। तो एक साल में ऊपर जाने के बजाय स्टॉक ने कुछ ना कुछ डिक्लाइन दिखाया है। तो एक ये बहुत सिग्निफिकेंट टाइम करेक्शन भी आया है रिलैक्सो में। एंड अभी जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है वो वेरी करती है। कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि जो करंट प्राइस है उसी के आसपास घूमेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मनोज डालमिया जी हैं, ये प्रोफिशिएंट इक्विटीज़ के कोई फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं, जो भी हैं। अभी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है ये। तो ये बोल रहे हैं इनका जो नियर टर्म टारगेट है 833 है। तो आउटलुक बेयरिश है, क्योंकि इन्फ्लेशन है, अर्बन और रूरल एरियाज़ में डिमांड कम हो रही है, और थोड़ा बहुत अगर स्टॉक मूव किया है अपने 52 वीक क्लोज से थोड़ा सा उठा है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, इनका ये कहना है। बट आई थिंक ये थोड़ा ओल्डर आर्टिकल है, जून 29 का है, तो अराउंड 2 वीक्स पहले का है। तो बहुत ज़्यादा भी ये मे बी वैलिड ना हो। और अगर जो सेंट्रम ब्रोकिंग के हैं उनके हिसाब से वो 60 टाइम्स वैल्यू कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24 के अर्निंग्स के हिसाब से, जिसके हिसाब से 1057 का टारगेट निकल रहा है। बट आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि 60 टाइम्स फाइनेंशियल ईयर 24 की अर्निंग्स थोड़ी सी हायर साइड पे वैल्यू करना हो जाएगा स्टॉक को।
ये जो GCL के CEO हैं ये टारगेट दे रहे हैं 1270 के आसपास। इनका कहना है कि क्रूड प्राइसेस के राइज़ अब उतना हाई नहीं हो रहा है, तो अब या हो रहा था पहले तो मार्जिन्स प्रेशर में थी, बट यहाँ से कंपनी के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो ये रामाचंद्रन जी हैं, टिप्स टू ट्रेड्स जो भी हैं ये अगेन ये इन्होंने लिखा है कि जब तक ये 1010 के ऊपर क्लोज़ नहीं होता या फिर सस्टेन नहीं करता, ट्रेंड वीक लग रही है, 943 या 920 भी पॉसिबल है। और सबसे सरप्राइजिंगली ये लग रहा है कि मार्केट्स ने लास्ट 1-2 मंथ्स में अच्छा खासा, इनफैक्ट निफ्टी ने भी 15% का राइज दिखाया है ऑलमोस्ट, तो उसके बावजूद रिलैक्सो ने कोई ख़ास मूवमेंट नहीं दिया है, तो ये कंसर्निंग तो है। बट अगर यहाँ देखते हैं कि कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूएशंस पे नज़र डालते हैं। और जैसा आपने सब जानते हैं, आज राकेश झुनझुनवाला जी का निधन हो गया, एंड ऑब्वियसली इंडियन स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टर्स, इनफैक्ट नॉर्मल लोगों के लिए भी वो बहुत बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं। और उनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था कि किसी भी स्टॉक में वैल्यूएशन देखने से पहले जो भाव होता है, जो वैल्यूएशन होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ वैल्यूएशन देखते हैं, रिलैक्सो फुटवेयर की प्राइस अर्निंग्स रेशियो 104 है, हायर साइड पे है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगेन अपने को ग्रोथ से कंपेयर करना पड़ेगा, तो पेग रेशियो जो है, प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो 7.6 का है, अगेन हायर साइड पे है। बुक वैल्यू 70 के आसपास है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू अराउंड 14 के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी डिसेंट है प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। बट सेल्स ग्रोथ अगर देखते हैं लास्ट 5 ईयर्स की अराउंड 10% ही रही है, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग हो जाता है। और अगर आप फॉर एग्जांपल कैश फ्लोज देखेंगे लास्ट ईयर के, तो आप देख रहे हैं उसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अच्छी खासी डिप आई है, 513 करोड़ से 56 करोड़। तो अगर इसको एक्सपैंड करते हैं तो अपने देखेंगे कि जो 248 करोड़ की इन्वेंट्री इंक्रीज़ हुई है, तो ये थोड़ा सा अगेन कंसर्निंग ये हो जाता है कि एक तो ये हो सकता है कि कंपनी इन्वेंट्री में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है ताकि फ्यूचर जो डिमांड है उसको मीट कर सके, क्योंकि हो सकता है क्योंकि लास्ट ये फाइनेंशियल ईयर था उसमें उतनी ज़्यादा डिमांड रही नहीं, तो कंपनी सोच रही है ज़्यादा इन्वेंट्री बना के रखते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की इंक्रीज डिमांड के लिए। बट ये सिनारियो कम लग रहा है, क्योंकि जो जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं वो भी उतने अच्छे नहीं आए हैं। तो ऐसा लग रहा है जो ये इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो रही है वहाँ ये ऐसा लग रहा है कि वॉल्यूम्स इनकी कम हो रही है सेल्स में, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग हो जाता है। अगेन अपने आप जैसे देखेंगे लास्ट फ्यू क्वार्टर्स के रिजल्ट्स काफ़ी सबड्यूड आए हैं। जून से सितंबर में अच्छी खासी इंक्रीज़ देखने को मिली थी, ऑब्वियसली फेस्टिव सीजन से पहले। बट उसके बाद जैसे अपने देख रहे हैं लास्ट 3-4 क्वार्टर्स से 714 से 744 थोड़ी सी इंक्रीज़ देखने को मिली, बट उसके बाद डिप देखने को मिला, एंड फिर से डिप देखने को मिला है। एंड प्रॉफिट भी एक बार जो मार्च 2021 में 102 करोड़ का किया था, उसके बावजूद अभी 39 करोड़ का है, तो ऑब्वियसली मार्जिन्स पे अच्छा खासा प्रेशर है। तो ग्रोथ कहीं ना कहीं सबड्यूड लग रही है। और जैसे मैंने उस रील में कहा था कि इस स्टॉक को अपना जो प्रीमियम है वो मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। अब जो बात करते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस की बातें करते हैं। हो सकता है मेरा जो ओपिनियन है वो काफ़ी अनपॉपुलर है, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग रिलैक्सो होल्ड करते हैं वो लोग ऑलमोस्ट किसी भी स्टॉक से अटैच हो जाते हैं। उनको ये लगता है यार कोई भी अगर उनके अगेंस्ट बोल रहा है या उनके शेयर के अगेंस्ट बोल रहा है तो एक नंबर का गधा है, उसको कोई भी आइडिया नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा मैं 100% सही हूँ, बट एटलीस्ट मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कुछ सेंस अगर आपको लगता है तो कुछ सोचिए, उसके बाद डिसाइड करिए। मैं ये नहीं बोल रहा मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है। बट जो भी है एक बार इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। ये मत सोचिए कि भैया पास्ट में ये स्टॉक मल्टी बैगर रहा है तो फ्यूचर में भी वैसा ही रहेगा। अभी जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, कम्युनिकेशन, इंटरनेट जो पेनिट्रेशन हुआ है, रूरल एरियाज़ में भी इंटरनेट पहुंच गया है, तो डिस्ट्रप्शंस आजकल बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहे हैं। तो सिर्फ ये सोच के किसी भी ब्रांड में इन्वेस्ट मत करिए या उससे अटैच मत होइए कि इसने पास्ट में बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है। अनडाउटेडली पास्ट में बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है, बट ये भी देखिए कि फ्यूचर में क्या सिनारियो है। तो इसके जो ब्रांड्स हैं, रिलैक्सो के जो ब्रांड्स हैं वो है बहामास, और एक बार देख लेते हैं, हाँ रिलैक्सो के बहामास, फ्लाइट, स्पार्क्स। तो अपने जैसे फॉर एग्जांपल मुझे फुटवेयर का बहुत शौक़ है,
मेरे पास अभी एज ऑफ नाउ नाइकी के 2 शूज़ हैं, 2 पेयर ऑफ शूज़ हैं, प्यूमा के 2 हैं, और क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मल वेयर के एक सेट है। और उसके बाद जो मैं कलेक्शन करना चाहता हूँ, अगेन मेरा एम यही होता है कि मैं नाइकी के ज़्यादा से ज़्यादा शूज़ ले पाऊँ, प्यूमा के, या टू सम एक्सटेंट अगर रीबॉक के कोई अच्छी वैरायटी मिल जाए तो ये स्केचर्स फॉर एग्जांपल। बट ऑब्वियसली किसी भी आप लोग जिनको भी फुटवेयर पसंद होगा उसका हार्डली कोई ये एस्पिरेशन होगा कि वो रिलैक्सो ख़रीदना चाहता है या बाहामास ख़रीदना चाहता है या फ्लाइट या स्पार्क्स। तो ऑब्वियसली ये ज़रूरत पूरे करने वाले इनके जो ब्रांड है वो ज़रूरत पूरा करने वाले फुटवेयर बनाती है ये कंपनी। तो ऑब्वियसली कोई डाउट्स नहीं है इसमें कि इसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। बट अभी जो है सबसे बड़ी इसकी जो एडवांटेज थी वो थी इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जो रूरल एरिया है वहाँ से अच्छी खासी ग्रोथ आ रही थी, क्योंकि वहाँ पहले क्या था कि भैया आसपास जो अच्छी शॉप है, अगर रिलैक्सो की शॉप है, इनफैक्ट रिलैक्सो की शॉप काफ़ी रूरल एरियाज़ में होती थी, अभी भी होती है, तो वहाँ ऐसा लगता था कि भैया पास में जाओ, जो अच्छा मतलब जो भी शॉप है वहीं से लेना पड़ेगा। तो अगर पास में रिलैक्सो है तो रिलैक्सो के ही स्लीपर्स या शूज़ लेने पड़ेंगे, अच्छी बात है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो इंटरनेट और ई कॉमर्स जो ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वो आजकल इंडिया के हर कोने में पहुंच रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में भी 24 आवर्स रहे या नहीं रहे, बट एटलीस्ट फ़ोन और इंटरनेट आजकल 90% चांस है कि अवेलेबल है। तो और उसके बाद आजकल जो ये ई कॉमर्स ऐप्स हैं, डिलीवरी ऐप्स हैं, वो आजकल काफ़ी नुक एंड कॉर्नर्स को टारगेट करने लगी हैं, वहाँ तक प्रोडक्ट्स आसानी से पहुँचने लगे हैं। तो बेसिकली अब जो इनका जो लो मार्जिन या फिर लोअर साइड में इनका कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स थे, क्योंकि ऑब्वियसली अपने जिनकी भी हाई एस्पिरेशन होती है, अगर आप स्लीपर्स भी ख़रीदना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो जो एक टैग नेम है, जो अगर ऊपर प्यूमा लिखा हुआ दिखता है कोई भी स्लीपर्स या स्लाइड्स में, प्यूमा लिखा हुआ दिखता है, नाइकी लिखा हुआ दिखता है, तो ऑब्वियसली उसकी अलग ही क्रेज़ होती है। मे बी क्वालिटी में कोई डिफरेंस ना हो, बट ऑब्वियसली प्यूमा लिखा हुआ है तो एक स्टेटस सिंबल है। तो अगर लोअर एंड में, मेरा कहने का मतलब है जो ई कॉमर्स ऐप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये स्लीपर्स फॉर मेन सर्च किया, इसमें मैंने मैक्सिमम प्राइस 500 पुट कर दिया। एंड उसके बाद जब मैं देख रहा हूँ, आप इसमें देखिए बहुत एक्सेस कंपटीशन है। और पहले क्या था कि स्लीपर्स प्रोड्यूस करना उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई भी इंसान एक छोटी फैक्ट्री लगा के स्लीपर्स प्रोड्यूस कर सकता है। प्रॉब्लम क्या होती थी, ब्रांड नेम बनाना, मार्केटिंग करना, लोगों के पास पहुंचाना। बट ये काम आसान कर दिया है ई कॉमर्स डिलीवरी ऐप्स ने। तो आजकल क्या है कि ये जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, इनके साथ साथ जो अभी नए नए ब्रांड्स भी आप एमर्ज हो रहे होंगे, आप स्लीपर्स सर्च कर लीजिए, फ्लिपकार्ट में, अमेज़ॉन में आपको नए नए ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। और जो ये लोअर एंड हैं 200, 300, 400 के जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके हज़ारों वैरायटी मिलेगी। एंड वहाँ आई एम वेरी श्योर कि वहाँ कोई इतनी ज़्यादा ब्रांड लॉयल्टी नहीं है कि मेरे को फ्लाइट का ही लेना है या स्पार्क्स का ही लेना है। बेसिकली जिसकी रिव्यू अच्छी लगेगी, जो देखने में सुंदर लगेगा, और ऑब्वियसली आजकल अगर रिव्यू अच्छी होती है तो चांसेस होते हैं कि वो ड्यूरेबल भी होगा। और वैसे भी अगर कोई भी स्लीपर आप 1 या 2 साल या 3 साल पहन लेते हो तो उसके बाद आपका खुद का पहनने का मन नहीं करता। तो आप देख लीजिए, इसमें पैरागॉन है, कैंपस है, मोनोऑक्सन है, ये अलग अलग ब्रांड आएंगे, डॉक्टर एक्स्ट्रा है, वुडलैंड है, एशियन है, तो ऐसे 50 ब्रांड आएंगे, बाटा है। तो आई एम वेरी श्योर कि बहुत कम लोग ये सोच के करेंगे यार स्पार्क्स का है तो स्पार्क्स का ही लेना है। एज लॉन्ग एज अच्छा दिखे, अच्छी रिव्यू हो, प्राइस रीजनेबल हो। तो कहने का मतलब है रिलैक्सो इसी वजह से इतना ज़्यादा प्रेशर में है, क्योंकि जो ब्रांड लॉयल्टी है, ब्रांड लॉयल कस्टमर्स उतने हैं नहीं रिलैक्सो के पास, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं वो ये पास ऑन नहीं कर पा रही कस्टमर्स को, क्योंकि एंड प्रोडक्ट्स के दाम नहीं बढ़ा पा रही, क्योंकि अदरवाइज कस्टमर्स ऑल्टरनेटिव या राइवल्स के पास चले जाएंगे, कोई भी और प्रोडक्ट उठा के ले लेंगे। तो जो इनका जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ थी कि रूरल एरियाज़ को टारगेट करेंगे, वो कहीं ना कहीं अब डिसएडवांटेज बनता जा रहा है, या वो स्ट्रेंथ नहीं रह रही है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब थोड़ा टेक्निकल्स देख लेते हैं। टेक्निकल्स में देखेंगे तो कुछ खास है नहीं टेक्निकल्स में, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं आए, तो ये एक ही लेवल पे कंसोलिडेट किया जा रहा है। अगर थोड़ा सा ब्रॉडर रेंज में देखेंगे तो ऐसे लगेगा हल्का सा राइज़ आया है, बट अगैन ये हल्का सा ही राइज़ आया है, क्योंकि मार्केट इतना बढ़ने के बावजूद 925 से 1000 के आसपास ही गया है, वो भी 52 वीक लो से। तो यहाँ से भी कोई इंडिकेशन नहीं मिल रही है रिलैक्सो के शेयर के लिए। उसके बाद अगर टेक्निकल्स देखते हैं तो RSI 52 है, MFI 48 के आसपास है। तो अगैन ये मिड रेंज है, ना ही ओवरसोल्ड जोन में है, ना ही ओवरबॉट है। तो यहाँ से भी कोई इंडिकेशन नहीं मिल रही है। तो पर्सनली मेरे लिए जो ओपिनियन ये है,
रिलैक्सो का कि भैया मैं तो पर्सनली कभी ख़रीदना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं पैसे अपने ब्लॉक नहीं करना चाहूँगा रिलैक्सो में। बट हो सकता है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा डिमांड में है, और आई थिंक सौरभ मुखर्जी जी का भी शायद इसमें स्टेक है, या उन्होंने भी रिलैक्सो ले रखा है। तो ऑब्वियसली उन्होंने भी काफ़ी कुछ सोच के लिया है। बट स्टिल मैं इसमें मुझे ऐसा ये स्टॉक लगता है कि बहुत लो रिटर्न देगा ओवर द लॉन्गर टर्म, क्योंकि आने वाले दिनों में और ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस, या फुटवेयर इंडस्ट्री इंडिया की बहुत अच्छी स्पीड से ग्रो कर रही है। बट अगेन जो हायर टॉप एंड ब्रांड्स है वहाँ अच्छी खासी इंक्रीज़ हो रही है। बाकी जो लोअर एंड है वहाँ ऑलमोस्ट ये कमोडिटीज़ बनते जा रहे हैं ई कॉमर्स ऐप्स की वजह से। तो पर्सनली जो अभी जो ये प्राइस प्रीमियम कमांड कर रहा है रिलैक्सो, मैं भूल से भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। हो सकता है एक शॉर्ट टर्म में राइज देखने को मिल जाए, क्योंकि काफ़ी दिन से एक ही लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। बट पर्सनली मुझे लगता है अगर 5, 10, 20% का राइज आता भी है तो अगेन वो वापस डिप हो जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ रिलैक्सो के ऊपर। अगेन हो सकता है मेरा इस ओपिनियन को काफ़ी लोग काउंटर करें, वेल एंड गुड। जो भी आपका ओपिनियन है आप कमेंट करके बताइए, बट रिस्पेक्टफुल रहिएगा, क्योंकि अभी मेरा छोटा चैनल है। अगर आपका कमेंट ऑफेंसिव लगता है तो मैं डायरेक्टली आपको ब्लॉक कर दूंगा, और क्योंकि अभी छोटा चैनल है, हज़ारों कमेंट्स हैं नहीं, तो ये मैं कर सकता हूँ। जब चैनल बड़ा हो जाएगा तब हो सकता है इंडिविजुअल कमेंट्स ट्रैक करने का टाइम ना मिले, बट अभी तो मैं डायरेक्टली ब्लॉक करूँगा। अगर आपको लगता है कि आपसे चैनल से कोई भी वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है या वैल्यू एडिशन हो रहा है तो प्लीज़ रिस्पेक्टफुल रहिए, आप रिस्पेक्टफुल रहिए, मैं भी रहूँगा। इसी बात पे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।